हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सुमित की पाठशाला में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 9th का वर्कशीट नंबर 48 करने वाले हैं। ओके, ठीक है। और ये जो वर्कशीट है ये मैथमेटिक्स का है और ये किसके ऊपर बेस्ड है? कलेक्शन ऑफ डेटा के ऊपर। ठीक है बच्चों, ये जो वर्कशीट हमारे कलेक्शन ऑफ डेटा के ऊपर बेस्ड है। देखिए, कलेक्शन ऑफ डेटा जो होता है ना, ये किसके अंदर आता है? इसकी स्टडी हम स्टैटिक्स नाम का एक ब्रांच होता है मैथ्स के अंदर, जिसके अंदर हम इस कलेक्शन ऑफ डेटा के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा होता क्या है। आप लोग जानते हो कि डेटा का मतलब क्या हो गया? कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो मैं टेबुलर फॉर्म में लिखूँ। टेबुलर फॉर्म मतलब देख रहे हो, जैसे ये वाला जो फॉर्म है ना, टेबल की फॉर्म में है ना, टेबल, टेबुलर फॉर्म या स्टैटिक्स की फॉर्म। स्टैटिक्स आप लोग देखते होगे ना, जो ऐसे ग्राफ बने होते हैं और इन पे डेटा कुछ रिप्रेजेंट किया जाता है, कुछ ऐसे। तो जब भी हम किसी भी डेटा को, कोई भी इंफॉर्मेशन को टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करके उसको कलेक्ट कर लेते हैं या स्टैटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करके कलेक्ट कर लेते हैं, तो हमारा कलेक्शन ऑफ डेटा हो जाता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल आप ले लीजिए, आपके क्लास में टेस्ट हुआ। ठीक है, आपके क्लास में 20 बच्चे हैं, उन 20 बच्चों का टेस्ट हुआ। ठीक है, तो टेस्ट हुआ तो टेस्ट का उनका कुछ रिजल्ट आएगा, सभी बच्चों के मार्क्स आएंगे। तो मैं क्या करूँ, उन सभी बच्चों के नाम लिखूँ और उनके साथ उनके टेस्ट के नंबर लिखता हूँ। तो नाम और नंबर, मार्क्स और उनके नेम का कलेक्शन हो गया ना हमारे पास। तो यही होता है कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल दे रखा है, जैसे यहाँ कहा गया है आपके कि ऑब्जर्व इन योर टीचर रिकॉर्डिंग टू द अटेंडेंस फलाना। देखिए, इसमें क्या कहा गया है कि अगर आप ऑब्जर्व करें तो डेली आप अपने स्कूल में जाते हैं, फर्स्ट पीरियड लगता है, आप बैठते हैं क्लास के अंदर, टीचर्स आते हैं, वो क्या करते हैं? अटेंडेंस लेते हैं ना क्लास के अंदर। तो कहाँ होता है? स्टूडेंट का उनके पास नाम लिखा होता है, वो पर्सन टू पर्सन नेम बोलते हैं और आप प्रेजेंट एब्सेंट बोलते हो। तो उनके पास भी स्टूडेंट्स का कलेक्शन होता है ना, और जो स्टूडेंट्स आए हैं, अटेंडेंस हो जो उनकी हुई है, प्रेजेंट एब्सेंट, उनके पास उसका कलेक्शन होता है। ठीक है, तो ये भी। अब जैसे आप क्रिकेट मैच, आईपीएल चल रहा है, क्रिकेट देख रहे हो ना, तो किस बैट्समैन ने कितने रन मारे, किस बैट्समैन का क्या रिकॉर्ड रहा है, ये सारा का सारा हम अपने क्रिकेट मैच के अंदर देखते हैं ना कि ये बेस्ट प्लेयर है, वो सारे रिकॉर्ड्स होते हैं। तो ये जो भी डेटा है ना, ये एक इन्फॉर्मेशन ही तो है, जिसे हम टेबल की फॉर्म में अपने पास रख लेते हैं हमेशा के लिए। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, देखिए, बॉलर है, ए बी सी डी बॉलर्स हैं, ये उनके ओवर्स हैं। एक ने भी 10 ओवर खेला है, बी का भी 10 ओवर, सी का भी 10 ओवर, डी का भी 10 ओवर है। अब मेडियन ओवर्स ये 2-1 ऐसे ऐसे, और इतने ओवर में ए नाम के बॉलर ने 40 रन बना दिए, बी नाम के बॉलर ने 30 रन बना दिए, सी नाम के बॉलर ने 20 रन बना दिए, डी नाम के बॉलर ने यहाँ देखो 50 रन बना दिए। ये सारे के सारे रन्स हैं और ये नेम ऑफ बॉलर्स है। तो ये हमने इन्फॉर्मेशन रख ली ना टेबल की फॉर्म में। ठीक है, तो इसी इन्फॉर्मेशन को कलेक्शन ऑफ डेटा कहते हैं। ठीक है, और ये किसके अंदर हम पढ़ते हैं? मैथ्स की एक ब्रांच है स्टैटिक्स, जिसके अंदर ये स्टडी होती है पूरी कलेक्शन ऑफ डेटा के बारे में। ठीक है, और यही जो इन्फॉर्मेशन है ना, उस इन्फॉर्मेशन को डेटा कहा जाता है। ठीक है, समझ गए होगे आप कलेक्शन ऑफ डेटा क्या है, और ये स्टैटिक्स चैप्टर है, उसी का पार्ट है आपका। अब आगे देखते हैं आगे क्या है ये। देखिए, एक यहाँ पे दो एक्टिविटी दी गई है। ये जो डेटा है ना, डेटा भी दो टाइप के होते हैं। एक कौन सा होता है? एक प्राइमरी डेटा होता है। ठीक है, PRIMARY। एक प्राइमरी डेटा होता है जो कि यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, और एक सेकेंडरी डेटा होता है, यहाँ लिखा हुआ है। इन दोनों डेटा को पहले समझ लेते हैं इन दो एक्टिविटी के थ्रू। ठीक है, देखो एक्टिविटी क्या दी गई है कि पहला एक्टिविटी पढ़ते हैं, कंस्ट्रक्ट अ टेबल बाय कलेक्टिंग द डेटा ऑफ हाइट ऑफ एनी 20 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लासेस। देखिए, हमारे स्कूल, हमारे क्लास के अंदर 20 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, उन 20 स्टूडेंट्स के हाइट का डेटा कलेक्शन किया हुआ है यहाँ पे। देखो, यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आप स्टूडेंट का नाम दोगे। नाम 1 है, मान लो कोई रवि होगा, नेम 2 है, मान लीजिए सचिन है, नेम 3 है कोई और स्टूडेंट्स है। यहाँ पे स्टूडेंट्स के नाम आएंगे और उनकी हाइट आएगी। अब देखिए, ये ऐसी हाइट है ना, मतलब कि आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हो उनकी हाइट को, और नहीं तो आप उनकी हाइट को खुद मेज़र करके भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। मान लेते हैं रवि है, रवि की हाइट मान लो 5 फुट है, तो यहाँ पे हमने 5 लिख दिया। ठीक है, ऐसे किसी की हाइट वो 6 फुट है तो हमने 6 लिख दिया, किसी की हाइट 4 फुट है तो हमने 4 लिख दिया। तो ये तो हम खुद से कलेक्शन कर सकते हैं ना, पर्सन टू पर्सन हम अपने क्लास के बच्चों के पास जाएँ, उनकी हाइट मेज़र करें और ये अपनी इन्फॉर्मेशन रख लें। ठीक है, पहला ये। सेकंड एक्टिविटी में क्या कहा गया है कि कंस्ट्रक्ट अ टेबल बाय कलेक्टिंग डेटा ऑफ नंबर ऑफ एब्सेंट्स ड्यूरिंग द ऑनलाइन क्लासेस इन द लास्ट 1 वीक। अब देखिए, क्लासेस लगी है ना, जैसे डे दे रखा है इधर, डे तो मंडे हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा। देखिए, डे दे रखा है ना,
यहाँ पे हमें गिवन है डे, तो यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ऐसे नंबर ऑफ डेज है। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जो उस दिन बच्चे एब्सेंट है, ऑनलाइन क्लास हो रही है और ये बताना है कि ऑनलाइन क्लास मंडे को कौन से बच्चे एब्सेंट है, ट्यूसडे को कौन से बच्चे एब्सेंट है, ठीक है। ऐसे ऐसे उनका डेटा लिखना है यहाँ पे। अब देखिए ये जो डेटा है ना, ये डेटा आप खुद से नहीं बना सकते। ये डेटा के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो टीचर्स हैं उनसे आपको रिकॉर्ड मांगना पड़ेगा। ये रिकॉर्ड किसी स्कूल के अंदर होगा, ठीक है, और उनसे ही आपको ये इन्फॉर्मेशन मांगनी पड़ेगी, तभी आप इसे लिख सकते हो। आप खुद से तो हर बच्चे के पास नहीं जा सकते ना ये डेटा कलेक्शन करने, लेकिन ये हाइट वाला डेटा ये आप अपनी क्लास के अंदर आराम से ईजिली कर सकते हो। दो एक्टिविटी को हमने देख लिया। प्राइमरी डेटा क्या कहता है कि जो डेटा, देखिए कहता है द इंफॉर्मेशन वॉज कलेक्टेड बाई योर सेल्फ। अब वो इंफॉर्मेशन, वो डेटा जो आप खुद से कलेक्शन करते हो अपने माइंड की हेल्प से, ठीक है ना, अपने दिमाग में सोच के, अंदाज़ा लगा के, या फिर उस काम को करके जो आप डेटा खुद से कलेक्ट करते हो ना, वो प्राइमरी डेटा कहलाता है। और जो डेटा आप किसी दूसरे के माध्यम से, जैसे आपने गूगल के थ्रू कोई डेटा लिख लिया, या स्कूल का रिकॉर्ड चाहिए, अटेंडेंस का रिकॉर्ड चाहिए, तो आपको स्कूल जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये जो डेटा जो दूसरे चीज़ों के थ्रू हमें मिलता है ना, उसे हम सेकेंडरी डेटा कहते हैं, ठीक है। ये दोनों डेटा आप समझ गए हैं। अब इसी के बेसिस पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ओके, अब ये देखिए, मैंने बताया कि हमारे वर्कशीट नंबर 48 है, कलेक्शन ऑफ डेटा पे बेस्ड है। मैंने ये भी बता दिया आपको दो टाइप का डेटा होता है, दोनों मैंने समझा दिया, एक प्राइमरी डेटा होता है, एक सेकेंडरी डेटा होता है। अब फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखिए, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ डेटा दैट यू कैन कलेक्ट फ्रॉम डे टू डे लाइफ। डे टू डे लाइफ में हमारे पास कलेक्शन होते हैं ना, हमारे इन्फॉर्मेशन, बहुत से डेटा होते हैं, तो कोई भी दो कलेक्शन हमें बता देनी है। जैसे मैंने पहला यहाँ पे लिख दिया है क्या, कलेक्शन ऑफ ब्लड ग्रुप्स इन अ फैमिली। देखिए हमारी फैमिली है, मान लीजिए हमारी फैमिली में 10 मेंबर हैं, तो हर फैमिली का हर मेंबर्स का ब्लड ग्रुप तो डिफरेंट होगा ना। मान लीजिए मेरा ए है, किसी का ए बी पॉजिटिव है, किसी का ओ नेगेटिव है, तो मैंने क्या किया, ब्लड ग्रुप्स का डेटा रख लिया, तो वो भी एक डेटा हो गया डे टू डे लाइफ में। दूसरा मैंने क्या डेटा लिख लिया कि मेरे फ्रेंड्स हैं, उन फ्रेंड्स का किस फ्रेंड का कितना वेट है, उसका कलेक्शन लिख लिया। ये मैंने ऐसे दो लिखा है, आपकी मर्जी, आप किसी भी चीज़ का कलेक्शन लिख सकते हो। जैसे अपने फ्रेंड्स के हाइट का कलेक्शन ले लो, आप अपने एक्सपेंडिचर्स का कलेक्शन ले सकते हो। ऐसे डे टू डे लाइफ में तो बहुत से कलेक्शंस होते हैं ना, बहुत सी इन्फॉर्मेशन हो, आप उन्हीं के कलेक्शन को पहले क्वेश्चन के अंदर लिख सकते हो, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट वाला पार्ट है, बहुत सिंपल सा पार्ट है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ईजी कर सकते हैं आप, ठीक है। अब हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कुछ डेटा दे रखे हैं, ठीक है, क्वेश्चंस मिलेगा, कलेक्शन ऑफ डेटा है, जिसके अंदर हमें पढ़ के बताना है कि ये प्राइमरी डेटा है या सेकेंडरी डेटा है, ठीक है ना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये हमारा, बस हमें बताना है कि प्राइमरी डेटा है या फिर सेकेंडरी डेटा है, ठीक है बच्चों। अब आते हैं उस क्वेश्चन के ऊपर, लास्ट क्वेश्चन हमारा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहा गया है कि शू साइज ऑफ 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास, ठीक है ना, 9th। अब देखिए क्लास 9th के 10 स्टूडेंट का शू साइज़ हमें पता करना है, तो ये तो आप खुद से पता कर सकते हो अपनी क्लास में स्टूडेंट्स के साथ बैठ के, उनके शू का साइज़ क्या है ये तो आप खुद पता कर सकते हो, नहीं तो आप अंदाज़ा भी लगा सकते हो। तो ये तो प्राइमरी डेटा हुआ, ये इन्फॉर्मेशन तो मैं खुद लिख सकता हूँ। ये ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जिसके लिए मुझे गूगल करना पड़ेगा या किसी और से रिकॉर्ड मांगना पड़ेगा, ये मैं खुद से कर सकता हूँ, इसीलिए प्राइमरी डेटा के अंदर आ गया। सेकेंडरी, अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, ब्लड ग्रुप्स ऑफ योर 20 अच्छा 20 फ्रेंड्स है, उनके ब्लड ग्रुप्स का कलेक्शन चाहिए, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन तो सिंपल सी है, मैं खुद भी अपने दोस्तों के पास जाके उनसे उनका ब्लड ग्रुप पूछ सकता हूँ, है ना, ये मैं खुद से कर सकता हूँ, मतलब ये प्राइमरी डेटा हो गया, ठीक है। सेकेंडरी डेटा वो होते हैं जो हम किसी दूसरे की हेल्प से करते हैं, ठीक है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ मेंबर्स इन द फैमिलीज ऑफ योर क्लासमेट्स के नंबर ऑफ फैमिलीज बताने हैं, तो ये तो प्राइमरी डेटा है, क्लासमेट्स आराम से बता सकते हैं उनकी फैमिली में कितने मेंबर है, ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए थर्ड भी हो गया। फोर्थ में क्या है, मार्क्स ओबिटेन बाय 30 स्टूडेंट्स इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट। अब देखिए क्लास के अंदर मैथ्स का टेस्ट हुआ, अब उनके मार्क्स का डेटा लेना है, तो ये मैं सबके पास जाके नहीं कर सकता, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जिस टीचर ने टेस्ट लिया है उस टीचर के पास जाना पड़ेगा, उससे रिकॉर्ड लेना पड़ेगा, तभी मैं ये डेटा बता सकता हूँ आपको। तो ये टीचर के थ्रू हुआ ना, हमने तो खुद से नहीं किया, तो ये सेकेंडरी डेटा हो गया हमारा ये वाला पार्ट। अब लास्ट क्वेश्चन है इसका, ये पांचवा क्या है, नंबर ऑफ प्लांट्स प्लांटेड बाय 100 स्कूल ड्यूरिंग वन महोत्सव। अब देखो वन महोत्सव के समय ना 100 स्कूल्स ने प्लांट लगाए हैं, तो उसका डेटा, ये डेटा तो हमें कैसे पता लगे, ये तो स्कूल के पास जाना पड़ेगा, किस स्कूल ने कितना कितना प्लांट लगाया है वो उनसे पूछना पड़ेगा,
ये हम खुद से तो अंदाज़ा लगा नहीं सकते, तो हमें स्कूल से ही रिकॉर्ड लेना पड़ेगा, इसीलिए कैसा है ये हमारा सेकेंडरी डेटा है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस हो गए, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो एक बार में। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखने के लिए आपके लिए काफ़ी ईजी रहेगा। थैंक यू गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।